Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today it is basically lecture number 8 and we are going to start with marketing environment. Marketing environment क्या है basically? आज जो हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है basically चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है मार्केटिंग एनवायरनमेंट. मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है इससे पहले हमें समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज एक्चुअली द मार्केटिंग what is actually the environment. आप अपने आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मोस्टली लोगों का आंसर ये होगा कि environment means our surroundings. ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि जी factors surrounding us. So ये सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन इसका एक्चुअल अगर इन डेप्थ मीनिंग के अंदर जाया जाए तो environment means इन्वायरमेंट कैसे बनता है? दो चीजों से बनता है. एक तो आपके फैक्टर्स हैं. फैक्टर मींस के जितनी भी चीजें आपके सराउंडिंग आपके इर्द गिर्द जो है वो एग्जिस्ट करती हैं वो बेसिकली इन्वायरमेंट बनाती हैं. फिर इसी तरह लोग, जितने भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग के अंदर वो बेसिकली जो है वो आपके इन्वायरमेंट को बनाते हैं. So in short we can say कि actors and factors. Actors means कि जो living things हैं, जो people हैं, जो आपके इर्द गिर्द exist कर रहे हैं. और factors means जो non living things हैं, जैसे weather है, जैसे आपकी buildings हैं, infrastructure है, furniture है, जितनी भी चीजें आपके इर्द गिर्द exist कर रही हैं वो basically जो है वो आपके environment को shape करती हैं. So overall environment मतलब actors and factors या actors and forces. Factors को आप forces भी बोल सकते हैं surrounding us. जब हम बात करते हैं marketing environment की तो it means कि वही चीज apply हो जाएगी marketing के अंदर. Means के actors and forces outside the marketing that affect marketing management's ability to build and maintain successful relationship with target customers. क्योंकि क्या होता है कि मार्केटिंग के अंदर आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहे हैं या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहे हैं, जितने भी फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो फैक्टर्स हैं या फोर्सेस हैं, मींस फैक्टर्स और फोर्सेस सेम चीज है. दूसरी चीज है एक्टर्स, यानी कि लोग. सो इस वजह से इसको सिंपल करके हम बोलते होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. वन इज एक्टर्स एंड सेकंड वन इज फैक्टर्स या फोर्सेस. फैक्टर्स या फोर्सेस दैट अफेक्ट्स द मैनेजमेंट एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद द टारगेटेड कस्टमर्स. इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो इस मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंदर मार्केटिंग की डेफिनेशन को और इन्वायरमेंट की डेफिनेशन को मर्ज कर दिया गया है. आप देखें मार्केटिंग क्या थी? टू बिल्ड एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद द टारगेटेड कस्टमर्स, यही थी ना मार्केटिंग. सो इन्वायरमेंट क्या है? एक्टर्स एंड फोर्सेस दैट शेप अप और इफेक्ट द मैनेजमेंट्स एबिलिटी. सो इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो ये बनेगा मार्केटिंग इन्वायरमेंट. It consists of actors and forces outside the marketing that affects marketing management ability to build and maintain successful relationship with the targeted customers. So इसको समझने के लिए, मार्केटिंग इन्वायरमेंट को समझने के लिए, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम शो हो रही है. ये बेसिकली जो मॉडल है इसे इन्वायरमेंट मॉडल बोला जाता है. मैनेजमेंट के अंदर भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा और यहाँ पे भी डिस्कस किया जाता है. अब इसको जो है वो अगर आप देखेंगे तो इसकी 3 लेयर्स हैं. सबसे पहले जो लेयर है इनसाइड द सर्कल्स दैट इज कंपनी इटसेल्फ, जो फर्स्ट लेयर है. सेकंड लेयर कौन सी है? जिसको आप जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं.
जो फर्स्ट लेयर है उसको इंटरनल इन्वायरमेंट आप बोलेंगे, मींस कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट। देन जो सेकंड लेयर है इसको आप बोलेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कौन सी है, इसको आप वर्किंग इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, कि जिनके साथ आपका वर्किंग रिलेशनशिप होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर वो वाले फैक्टर्स हैं जिनके साथ आपका वर्किंग और डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जैसे कंपनी है, सप्लायर हैं, कस्टमर्स हैं, इंटरमीडिएटर्स हैं, कंपटीटर्स हैं, पब्लिक्स हैं, ये सारे लोग जो है वो आप इनके साथ डायरेक्टली आपका वर्किंग रिलेशनशिप होता है। और थर्ड लेयर कौन सी है, इसको जर्नल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी एक्सटर्नल ही है लेकिन इसको जर्नल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं आप। इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे डेमोग्राफिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इसी तरह नेचुरल फोर्सेस हैं, देन इसी तरह टेक्नोलॉजिकल हैं, पॉलिटिकल है, देन इसी तरह कल्चरल है। आप सिंपली इसके अंदर जो मेजर फोर्सेस हैं आप उनको पेस्ट फोर्सेस भी बोल सकते हैं। पेस्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशो कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल, इन चार फोर्सेस को पेस्ट फोर्सेस भी बोला जाता है। सो इसकी मजीद जो सेग्रीगेशन अगर हम करें तो इस मार्केटिंग इन्वायरमेंटल मॉडल को या जर्नल इन्वायरमेंटल मॉडल को 3 लेयर्स के अंदर हमने डिवाइड किया है, लेकिन मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से इसको 2 एस्पेक्ट्स के अंदर देखा जाएगा। मार्केटिंग इन्वायरमेंट को 2 एस्पेक्ट से हम जो है वो स्टडी करते होते हैं। जो फर्स्ट 2 लेयर्स हैं, कंपनी इटसेल्फ और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विद डायरेक्ट रिलेशनशिप्स, जिनके साथ आपका वर्किंग रिलेशनशिप है, ये फर्स्ट 2 लेयर्स को हम माइक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है, माइक्रो इन्वायरमेंट। और जो एक्सटर्नल या जर्नल लेयर है, जिसके अंदर पेस्ट फोर्सेस हैं, डेमोग्राफिक है, नेचुरल है, कल्चरल है, इन फोर्सेस को आप मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर स्टडी करते हैं। सो हमने 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर लिया मार्केटिंग इन्वायरमेंट को। फर्स्ट वन इज माइक्रो इन्वायरमेंट एंड सेकंड वन इज मैक्रो इन्वायरमेंट। सो आज जो हमारा फोकस रहेगा that would be about actors in micro environment, actors और forces in micro environment। उन 2 इंटरनल लेयर्स को डिवाइड करके उनको कंबाइन करके हमने ये एक डायग्राम के अंदर शो कर दिया, जो आपके सामने अभी शो हो रही है, ठीक है। एक्टर्स इन माइक्रो इन्वायरमेंट, ये वही 2 लेयर्स हैं जो उस डायग्राम के अंदर फर्स्ट 2 लेयर्स थी, ठीक है। उन फैक्टर्स को कंबाइन करके ये एक डायग्राम के अंदर लिखा गया है। अब इनको अगर हम डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या है कि माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर फैक्टर्स ओवरऑल कौन से हुए। सबसे पहले दी कंपनी कैसे, ऊपर वाली उस डायग्राम के अंदर अगेन अगर आपको मैं दिखाऊं तो कंपनी फर्स्ट लेयर थी, वो फर्स्ट लेयर आपकी वहां पे जो वो आ गई कि सबसे पहला फैक्टर जो वो आपकी दी कंपनी, देन सेकंड फैक्टर इज सप्लायर्स, देन मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, देन कस्टमर्स, देन कंपटीटर्स, देन पब्लिक्स। ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर डिस्कस होंगे। सो यहां तक मैं कंक्लूड कर दूं तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि ओवरऑल मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है, एक्टर्स एंड फोर्सेस that affects management ability to build customer relationship for the long time, ठीक है। इनके के अंदर जितने भी एक्टर्स और फोर्सेस इफेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर जो वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट को 2 पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड कर लिया। फर्स्ट वन इज माइक्रो इन्वायरमेंट, द सेकंड वन इज मैक्रो इन्वायरमेंट। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। यहाँ पे भी हमने इन्वायरमेंट को भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। द फर्स्ट वन इज माइक्रो इन्वायरमेंट, द सेकंड वन इज मैक्रो इन्वायरमेंट। सो स्कोप वाइज अगर हम बात करें तो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर सारे के सारे वो एक्टर्स और फोर्सेस हैं
जो कि डायरेक्टली विद इन द कंपनी है, मींस इंटरनल है, या फिर जिनके साथ डायरेक्टली आपका वर्किंग रिलेशनशिप है, जिनके साथ आप जो है वो डायरेक्टली वर्क कर रहे होते हैं, जिनके साथ आपका डेली बेसिस के ऊपर लिंक होता है, सो उनको आप जो है वो माइक्रो मार्केटिंग के फैक्टर्स के अंदर जो है वो डिस्कस करते होते हैं। देन मैक्रो के अंदर कौन से फैक्टर्स आते हैं, वो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स ही हैं, लेकिन वो वाले फैक्टर हैं जिनके साथ आपका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। वो वाले फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे आपकी पॉलिटिकल फोर्स है, इकोनॉमिक फोर्स है, सोशो कल्चरल फोर्स है, टेक्नोलॉजिकल फोर्स है, डेमोग्राफिक फोर्स है, नेचुरल फोर्स है, उनको आप जो है वो पेस्ट फोर्सेस भी बोलते हैं। सो वो जो है वो आप मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। सो आज क्योंकि हमारा टॉपिक कौन सा है जी, माइक्रो इन्वायरमेंट, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ऑल दी फैक्टर्स को मैं जो है वो आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। सबसे पहले की बात कर लेते हैं दी कंपनी। अब दी कंपनी का मतलब क्या है कि दी कंपनी मींस विद इन द कंपनी नेटवर्क्स, आपके इंटरनल मैटर्स जितने भी हैं उनको बोलेंगे दी कंपनी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी के अंदर इसके ओनर्स सबसे पहले, जितने भी इसके स्टॉक होल्डर्स हैं, फिर वो ओनर्स क्योंकि कहलाते हैं, इसी तरह से इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मींस जितने भी मामलात जो आपके विद इन द कंपनी, जो आपके कंपनी के साथ जिनका ताल्लुक है, उसको आप जो वो बोलते हैं दी कंपनी। मींस कि कंपनी के जितने भी रेलेवेंट फैक्टर्स हैं जो विद इन द कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक कंपनी के इंटरनल मामलात के साथ है, उन सारे जो है वो मामलात को आप बोलेंगे दी कंपनी। इसके अलावा जितनी भी, अब जैसे मैंने ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की, ये तो एक्टर्स थे विद इन द कंपनी। इसी तरह फैक्टर्स कौन से होंगे विद इन द कंपनी, जैसे आपके डिपार्टमेंट्स है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। सो जितने भी डिपार्टमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, आपके विद इन द कंपनी ऑपरेट कर रहे होंगे, वो सारे फैक्टर्स होंगे। इसी तरह जो वो इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दी कंपनी मींस विद इन द कंपनी नेटवर्क, मींस इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। क्या आपके इंटरनल जो जितने भी मामलात हैं विद इन द कंपनी नेटवर्क, वो सारे के सारे दी कंपनी के अंदर आएंगे। देन इसी तरह सेकंड फैक्टर है आपका कौन सा, सप्लायर्स। सप्लायर इज वन हु इज सप्लाइंग द रॉ मटेरियल टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। जो कि सप्लायर कौन होता है, सप्लाई चेन के अंदर आपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था, एक होती है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के अंदर सबसे टॉप पे होता है सप्लायर, देन मैन्युफैक्चरर, देन डिस्ट्रीब्यूटर, देन होलसेलर, देन रिटेलर, देन कस्टमर्स। सो ये एक सप्लाई चेन चलती है। अब सबसे टॉप पे कौन है जी, सप्लायर। सप्लायर अगर सप्लाई नहीं देगा तो ऑब्वियसली आपकी पूरी की पूरी सप्लाई चेन रुक जाएगी। मींस कि आपका सप्लायर का इफेक्ट ऑब्वियसली मार्केटिंग इन्वायरमेंट को बिल्ड करने में, शेप करने में पूरे का पूरा रोल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल केएफसी है, तो केएफसी के सप्लायर जो है वो पेप्सी है। अगर पेप्सी जो है वो अपनी सप्लाई रोक देगा केएफसी को, या फिर जैसे वो केएनएन से चिकन लेते हैं फॉर द बर्गर्स, अगर वो केएनएन उनको चिकन की सप्लाई रोक देता है, क्योंकि बर्गर बनाने के लिए चिकन जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है, अगर वो सप्लाई रोक देगा तो क्या हो जाएगा, आपकी वो मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो जाती है, आपकी जो वो पूरे के पूरी आगे वाली सप्लाई चेन ही रुक जाती है। जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाएगा, जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाएगा तो फिर आगे होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर तक नहीं प्रोडक्ट पहुंचेगी। सो इट मींस कि सप्लायर को आपने जो है वो अपने साथ लिंक करना है। अब बल्कि इसके अंदर थ्योरीज जो है वो मजीद एडवांस होती जा रही हैं, that you have to treat your supplier as the partner of the company। उसको आपने एज अ पार्टनर ऑफ द कंपनी लेके चलना है। अगर आपके उसके साथ रिलेशनशिप्स या टर्म्स अच्छे नहीं हैं तो क्या होगा कि सप्लायर के साथ डिस्कनेक्टिविटी की वजह से आपकी पूरी की पूरी सप्लाई चेन इफेक्ट हो सकती है। सो इस वजह से
सप्लायर हैज इम्पैक्ट ऑन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि हम वही वाले फैक्टर्स या एक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं कि जिनका इम्पैक्ट होता है, जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को शेप करते हैं, जो बिल्ड करते हैं, जिनका इम्पैक्ट जो है वो मार्केटिंग एक्टिविटीज के ऊपर आता है, वही वाले जो है वो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे हमने दी कंपनी को डिस्कस किया, तो कंपनी के जितने भी मामलात हैं विद इन द कंपनी नेटवर्क, अगर आपके एम्प्लॉइज, अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके डिपार्टमेंट्स वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली जो है वो आपकी इफेक्टिवनेस के अंदर, आपकी एफिशिएंसी के अंदर फर्क पड़ेगा। ऐसे ही हमने दूसरा फैक्टर को स्टडी किया, जैसे सप्लायर है। सो सप्लायर इज वन हु इज सप्लाइंग द रॉ मटेरियल टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। सो सप्लायर का अपना इफेक्ट, अपना जो वो रोल है, इसका भी इसकी की रोल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसके साथ टर्म्स को, हमें रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तीसरा फैक्टर है जी मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। अब जो इंटरमीडियरीज किसको बोलते हैं? इंटरमीडियरीज आर द कंपनी और द इंडिविजुअल और द पर्सन who is playing in between the organization and customer। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में जितने भी लोग जो वो रोल प्ले कर रहे हैं, उनको इंटरमीडियरीज बोला जाता है। वहां पे स्लाइड्स के अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं, तो इंटरमीडियरीज जो वो दो तीन तरह की होती हैं। जैसे हम जो वो स्लाइड्स के अंदर चले जाते हैं, वहां पे देखते हैं जी कौन सी चीजें जो वो जी। सो ये वाले, अब ये क्या है कि दीज आर टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएट। जैसे फर्स्ट वन रीसेलर्स। रीसेलर्स के अंदर वो सारी चीजें, जैसे आपके रिटेलर्स हो गए या आपके होलसेलर्स हो गए, जो क्या करते हैं, एक जगह से बाय किया, दूसरी जगह पे सेल कर दिया। अब ये खुद मैन्युफैक्चरर नहीं होते। मैंने शुरू में इंटरमीडिएरीज या इंटरमीडिएटर का की जो डेफिनेशन की, वो यही थी कि the person or the organization who is playing in between the organization and customer, जो in between रोल प्ले कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल रीसेलर क्या करता है, एक जगह से बाय किया या मैन्युफैक्चरर से बाय किया और आगे कस्टमर को सेल कर दिया, उसको रीसेलर बोलते हैं। इसी तरह होलसेलर भी यही काम कर रहा है। फिर इसी तरह कुछ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स हैं। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स क्या करती हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर का रोल प्ले कर रही होती हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बाद पहली चीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर आती है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि फिनिश गुड्स को जो वो सप्लाई करता है इन द मार्केट, ताकि जो वो कस्टमर तक, होलसेलर तक और रीसेलर तक जो वो प्रोडक्ट पहुंच सके। सो इनको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो वो कोरियर सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे आपका टीसीएस है, फेडेक्स है, और दूसरी कई सारी कंपनीज है जो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है। इसी तरह कई सारी कार्गो कंपनीज हैं जो कि आपकी गुड्स को, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को, फिनिश गुड्स को मार्केट तक लेके जाती हैं। सो दीज आर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स, और ये भी इंटरमीडिएटर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। देन इसी तरह मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज होती हैं। मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज क्या काम करती हैं? आपके बिहाफ पे आपकी मार्केटिंग करती हैं। आपके बिहाफ पे ना वो मैन्युफैक्चरर हैं और ना ही वो कस्टमर्स हैं। मैंने कहा कि इन बिटवीन जो रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसे ही मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज भी इन बिटवीन रोल प्ले कर रही है। आप जो वो बहरिया टाउन की या किसी भी और जो वो प्रॉपर्टी डीलर की जब टीवी टेलीविजन पे कमर्शियल ऐड देखते हैं, तो साथ लिखा होता है कि बाय स्टार मार्केटिंग। स्टार मार्केटिंग जैसे एक कंपनी है, इसी तरह जो वो कई सारी और मार्केटिंग कंपनीज हैं जो कि उन जो वो कंपनीज के बिहाफ पे लोगों को जो है वो अट्रैक्ट कर रही होती हैं, अपील कर रही होती हैं। सो ये मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज होती हैं जो सिर्फ मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, यानी प्रमोशंस कर दी, आपके बिहाफ पे एडवर्टीजमेंट कर दी, आपके बिहाफ पे जो वो आपके बिलबोर्ड, साइन बोर्ड्स, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, इस तरह के मामला की। सो ये क्या है कि दीज आर मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज। लास्ट वन है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन है? ये भी मैन्युफैक्चरर नहीं है और ना ही कस्टमर्स हैं, ये भी इन बिटवीन रोल प्ले कर रहे हैं।
इन बिटवीन किसके, इन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बैंक्स हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दीज आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो आपके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको पैसा देते हैं, ठीक है, लोन देते हैं आपको। जैसे आपका बिजनेस को लोन चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं, बैंक से कांटेक्ट करते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। सो दीज आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। सो ओवरऑल हमने जो डिस्कस किया अभी तक कि these are type of some marketing intermediaries। ओवरऑल इंटरमीडियरीज थी क्या, या मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं कौन सी, who are playing in between the manufacturing organization and customer, जो बीच में रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे होलसेलर हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे रीसेलर्स हैं या रिटेलर्स हैं, इसी तरह मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं। सो दीज वर सम इंटरमीडियरीज। अगर हम वापस अपने जो है वो उसी टॉपिक के ऊपर आए तो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर फैक्टर सबसे पहले हमने डिस्कस किया दी कंपनी। अब दी कंपनी के अंदर ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसी तरह सप्लायर को हमने जो है वो डिस्कस किया, और फिर हमने मार्केटिंग इंटरमीडियरीज को डिस्कस किया that these are the companies to promote, sell and distribute its products to final buyers, और हमने इसकी टाइप्स डिस्कस की। नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज कंपेटिटर्स। अब ये कंपेटिटर्स कौन से हैं, कंपेटिटर्स बोलते हैं जो आपके राइवल्स होते हैं, कंपेटिटिव राइवल्स भी इनको बोला जाता है, जिन द फर्म और द पर्सन टू होम यू आर कंपीटिंग विद, जिसके आप साथ जो है वो कंपीट कर रहे हैं। या इसकी जो वो दूसरी डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं, द फर्म मस्ट गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बाय पोजीशनिंग देयर ऑफरिंग अगेंस्ट कंपेटिटिव ऑफर्स, कि आप जिनके अगेंस्ट अपनी ऑफर्स बना रहे होते हैं उनको आप जो है वो कंपेटिटर्स बोलते हैं। अब क्या होता है कि कंपेटिटर के साथ भी ऑब्वियसली आपको जो है वो ये भी इम्पैक्ट इनका होता है, क्योंकि कैसे इम्पैक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब जो वो अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें तो मोबाइल फोन्स के अंदर सैमसंग भी है, हवावे भी है, क्यू मोबाइल भी है, ओप्पो भी है, वीवो, अब ये सारी कंपनीज एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं। जब आप एक दूसरे के कंपेटिटर होते हैं तो ऑब्वियसली आपको अपने कंपेटिटर से मुख्तलिफ ऑफर देनी है मार्केट के अंदर ताकि आप बिक सके। फिर आपको जो है वो एडवांस होना है उनसे, आपको अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाना है ताकि जो है वो आपका कस्टमर आपको लाइक करे। सो कंपेटिटर का इम्पैक्ट ऑब्वियसली होता है। एक इसमें और बात बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके कंपेटिटर ने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ हवावे और सैमसंग की बात कर लें, अगर हवावे ने कोई न्यू फीचर ऐड कर दिया अपने मोबाइल फोन के अंदर या कोई न्यू वर्जन ऐड कर दिया है, कोई न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है, तो ऑब्वियसली दूसरी कंपनी को भी वैसा करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो क्या करेगा, मार्केट से आउट हो जाएगा। इसकी लिविंग एग्जांपल है जैसे सारी कंपनीज ने जब एंड्रॉयड फोन जो वो इंट्रोड्यूस करवाए तो नोकिया ने तब नहीं करवाया, हालांकि नोकिया वाज द मार्केट लीडर एट दैट टाइम, नोकिया पूरी मार्केट को लीड कर रहा था, लेकिन उसने टाइमली वो एंड्रॉयड इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की, जिस वजह से क्या हुआ कि आज आप देख लें कि नोकिया मार्केट से आउट हो चुका है। इवन क्यों मोबाइल उससे बेहतर चल रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन क्या है कि बाकी कंपनीज जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सो कंपेटिटर्स का जो है वो ख्याल करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है आपकी मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर। सो नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर चले जाते हैं, दैट इज पब्लिक्स। पब्लिक्स कौन से हैं? पब्लिक्स आर बेसिकली योर स्टेक होल्डर्स। एक होता है स्टॉक होल्डर्स, दूसरा होता है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन से लोग होते हैं या पब्लिक्स कौन से लोग होते हैं? ये स्पेशल ग्रुप्स हैं दैट हैज एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन और इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कि जिनका इम्पैक्ट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू अचीव योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ताकि आप जो वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अब पब्लिक्स डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल पब्लिक्स हैं। फाइनेंशियल पब्लिक्स कौन से हैं? जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज थी, जैसे आपके बैंक्स, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऐसे ही मीडिया पब्लिक्स हैं। मीडिया पब्लिक्स कौन से हैं? जो जैसे टेलीविजन नेटवर्क्स हैं, आपके मीडिया ग्रुप्स हैं,
दीज आर मीडिया पब्लिक्स जिनका इम्पैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है, जिनका पोटेंशियल इंटरेस्ट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसे ही गवर्नमेंट पब्लिक्स हैं। गवर्नमेंट पब्लिक्स कौन से हैं? योर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। देन इसी तरह सिटीजन एक्शन पब्लिक्स हैं। ये सिटीजन एक्शन ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो विद इन द सोसाइटी कई सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट जो है वो जैसे माइनॉरिटीज हैं, जैसे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, इनका जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये प्रेशर ग्रुप्स भी इनको आप बोल सकते हैं। ये सिटीजन एक्शन ग्रुप्स कौन से होते हैं? जिनका आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट ऑब्वियसली होता है। देन इसी तरह लोकल पब्लिक्स हैं। लोकल पब्लिक्स मींस योर सराउंडिंग्स, जो सिटीजन्स आपके एरिया के अंदर, योर नेबरहुड्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं। देन इसी तरह जनरल पब्लिक मींस ओवरऑल जो ऑडियंस है आपकी, जो ओवरऑल टारगेटेड पॉपुलेशन ऑफ या कस्टमर्स हैं। देन इसी तरह इंटरनल पब्लिक्स मींस जो आपके विद इन द कंपनी और आपके एम्प्लॉइज हैं, उनको आप इंटरनल पब्लिक्स बोलते हैं। So these are some publics or the stakeholders that have impact or potential interest in the organization's ability to achieve its objectives and goals. ये थे आपके बेसिकली कुछ जो वो पब्लिक्स, या आप जिनको ये कह सकते हैं कि these are some groups or potential publics that have interest or impact on the organization. So हम वापस अपने उस मॉडल के ऊपर आ चुके हैं कि these were some actors in the marketing environment, actors or forces in the micro marketing environment, कि जो माइक्रो लेवल के ऊपर, अब माइक्रो को आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर वो वाले फोर्सेस हैं, या तो वो विद इन द कंपनी है या फिर वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनी है। मींस कि जिनके साथ आपके वर्किंग रिलेशनशिप्स होते हैं। अब ये सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, कस्टमर्स, कंपेटिटर्स, पब्लिक्स, इन सब के साथ आपका वर्किंग रिलेशनशिप होता है। मींस डेली बेस के ऊपर जो वो रिलेशनशिप होता है, तो इनको आप बोलते हैं माइक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस। इसके अलावा भी जितने भी इस सर्कल के अंदर, जैसे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके रेगुलेटर्स हैं, वो भी सारे लोग जो है वो इसी सर्कल के अंदर, इसी माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर फॉल करते हैं, ये सारे फोर्सेस भी। सो दिस वाज बेसिकली माइक्रो एनवायरमेंटल मॉडल। ओवरऑल हमने आज के लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। Marketing environment means actors and forces outside the marketing that affects management ability to build and maintain successful relationship with targeted customers. Then we have discussed that marketing environment have two major aspects. One is micro environment and second one is macro environment. Our today's focus was basically on micro environmental forces or actors and forces that affects micro environmental लेयर। सो उसके अंदर हमने जो वो ये वाले फैक्टर्स डिस्कस किए, दी कंपनी, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, कस्टमर्स, कंपेटिटर्स एंड पब्लिक्स। सो दिस वाज बेसिकली टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह जो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल टॉक अबाउट मैक्रो एनवायरनमेंट। सो थैंक यू सो मच जी।